नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, मैंने भी देखा इसे। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ लगता है। इसका शीर्षक ही देखिए, जागें सिर्फ पढ़ें नहीं, पंक्तियों के बीच पढ़ें और प्रोएक्ट करें। शीर्षक काफी दमदार है, सीधा एक्शन की बात कर रहा है। और विषय है जिसे यह दस्तावेज कहता है डिजिटल डिप्रेशन। डिजिटल डिप्रेशन, अच्छा, ये शब्द अपने आप में ध्यान खींचता है। सीधा सवाल उठाता है कि हमारी ये जो डिजिटल आदतें हैं, कहीं वो हमें किसी तरह के अवसाद की तरफ तो नहीं ले जा रही? हाँ, और दस्तावेज की शुरुआत में ही एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है। एक अलग नजरिया मिलता है इससे हमारे डिजिटल व्यवहार को समझने का। हाँ, वो बंदर और मूंगफली वाली कहानी है ना, शायद कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, पर यहाँ इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पे किया गया है। हाँ, बताइए ना जरा। देखिए, कल्पना कीजिए एक बंदर की, उसका हाथ फंसा है एक बर्तन में जिसका मुंह संकरा है। क्यों फंसा है? क्योंकि उसकी मुट्ठी में मूंगफली है। अच्छा। अब बर्तन का मुंह इतना ही बड़ा है कि खाली हाथ तो आ जा सकता है, लेकिन वो मूंगफली से भरी मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती। हाँ। बंदर आजाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसे बस वो मूंगफली छोड़नी है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। और दस्तावेज कह रहा है कि हम भी कुछ ऐसे ही फंसे हुए हैं डिजिटल दुनिया में। बिल्कुल। तो ये मूंगफली क्या है हमारे लिए? लाइक्स, नोटिफिकेशंस, कमेंट्स, वो जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं अनथीन। हाँ बिल्कुल, वो छोटे छोटे तात्कालिक इनाम जिनसे डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है ना, और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है इन मूंगफलियों को पकड़े रहने की? दस्तावेज के हिसाब से कीमत बड़ी है। हम ज्यादा बड़े, ज्यादा मतलब वाले अनुभव खो रहे हैं। असली जिंदगी के रिश्ते, गहरी सोच, मानसिक शांति, शायद बाहर निकलना, प्रकृति से जुड़ना, ये सब कहीं पीछे छूट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मुट्ठी तो डिजिटल मूंगफलियों से भरी है। हम एक तरह से खुद ही अपने कैदी बन गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। दस्तावेज ये नहीं कहता कि हम बेचारे हैं या इन बड़ी टेक कंपनियों के शिकार हैं बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कहता है कि इस कैद की चाबी, उस बर्तन से हाथ निकालने की ताकत, वो पूरी तरह हमारे पास है। हाँ, और यही मेरे ख्याल से इस दस्तावेज का सबसे अहम पॉइंट है। ये जो मुक्ति है, ये किसी बाहरी ताकत के हाथ में नहीं है। सरकार हो, टेक कंपनियां हो या उनके एल्गोरिदम। अच्छा। वो हमें लुभा सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो हमारा ही है। स्रोत का साफ मानना है कि असली आजादी तब शुरू होती है जब हम सोच समझकर, सचेत होकर अपने फोन या लैपटॉप पर अपनी पकड़ ढीली करने का फैसला करते हैं। ये तो बड़ी एम्पावरिंग बात है। जिम्मेदारी और शक्ति दोनों वापस हमारे पास आ जाती हैं। बिल्कुल, यूजर के पास ही है असली शक्ति। तो चलिए इस डिजिटल डिप्रेशन वाले विचार को थोड़ा और खोलते हैं। क्या दस्तावेज बताता है कि ये किस तरह का डिप्रेशन है? क्या ये क्लिनिकल डिप्रेशन है या ये शब्द बस एक रूपक की तरह इस्तेमाल हुआ है? देखिए, दस्तावेज बहुत विस्तार में ये नहीं बताता कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है या नहीं, पर ऐसा लगता है कि ये शब्द उस मानसिक स्थिति के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो उदासी, वो खालीपन, वो असंतोष जो शायद बहुत ज्यादा डिजिटल जुड़ाव से पैदा हो सकता है। शायद ये उस हाल का वर्णन है जहां हम हर वक्त जुड़े हुए तो लगते हैं, है ना, ऑनलाइन दिखते हैं, पर फिर भी अकेले महसूस करते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि सारा ध्यान छोटे छोटे तात्कालिक सुख पर है। तो वो जो गहरी वाली खुशी या संतुष्टि होती है, वो कहीं खो जाती है। हाँ, ये समझ आता है। तो ये एक तरह की भावनात्मक या कहें कि अस्तित्वगत स्थिति है जो हमारी डिजिटल आदतों से जुड़ गई है। बिल्कुल। और दस्तावेज में डिजिटल डिप्रेशन नाम की एक पूरी श्रृंखला का जिक्र है। खासतौर पर जोर दिया गया है इसके अध्याय 0 पर, वेकअप यानी जागें। ऐसा क्यों? इस पहले अध्याय पर इतना जोर क्यों? ऐसा लगता है कि ये वेकअप अध्याय जो है वो पूरी सीरीज की नींव है, उसका आधार है। दस्तावेज कहता है कि ये अध्याय उन तरीकों पर रोशनी डालता है जिनसे कोई भी इस डिजिटल कैद से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को वापस पा सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा, बल्कि समाधान की तरफ पहला कदम क्या हो वो सुझा रहा है। एक तरह से ये जगाने वाला और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करने वाला पहला हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पहले अध्याय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। दस्तावेज में लिखा है कि ये अब एक अलग डेडिकेटेड चैनल पर 9 भाषाओं में मौजूद है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 9 भाषाओं में उपलब्ध होना
दिखाता है कि इसका टारगेट ग्लोबल ऑडियंस है। सही बात है। ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो डिजिटल डिप्रेशन है या डिजिटल दुनिया में बहुत ज्यादा उलझ जाना है, ये किसी एक देश या संस्कृति की समस्या नहीं रह गई है, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो भाषा की दीवार हटाकर ये संदेश दुनिया भर के उन परिवारों तक, उन लोगों तक पहुंच सकता है जो शायद अपनी डिजिटल आदतों पर सवाल उठा रहे हों और बदलावों के लिए तैयार हों। तो इस वेकअप अध्याय का मुख्य संदेश क्या है फिर? ये लोगों से क्या करने को कह रहा है? मुख्य संदेश है, अपनी पकड़ ढीली करो। वो जो चक्कर है ना लाइक्स और नोटिफिकेशंस का, जिसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं, उसे तोड़ो। दस्तावेज लोगों को ये खोजने के लिए उकसाता है कि वो कैसे इन डिजिटल मूंगफलियों को छोड़ सकते हैं और डिजिटल वेलनेस यानी डिजिटल कल्याण की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और ये फिर से वही बात दोहराता है कि ये जो आज़ादी है, ये एक सोच समझ कर लिए गए अंदरूनी फैसले से शुरू होती है। मतलब सिर्फ ऐप डिलीट करना या नोटिफिकेशन बंद करना काफी नहीं है। वो पहला कदम हो सकता है, जरूरी भी है शायद, लेकिन असली बदलाव तो सोच में लाना होगा, मानसिकता बदलनी होगी। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा आसान नहीं लगता कि बस पकड़ ढीली कर दो? मतलब ये प्लेटफॉर्म्स, ये एप्स, ये तो हमें बांधे रखने के लिए बने हैं ना। इनके पीछे कितनी शक्तिशाली साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी काम करती है। क्या दस्तावेज इस चुनौती को मानता है? दस्तावेज शायद सीधे सीधे इन प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन की बारीकियों में नहीं जाता, लेकिन वो जो अंदरूनी संघर्ष है उसे जरूर मानता है। वो इस बात पर जोर देता है कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए उस चीज को छोड़ने का साहस चाहिए जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, या हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। साहस शब्द, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये इशारा करता है कि यह आसान नहीं होने वाला। वो जो तात्कालिक डिजिटल इनाम है, उनका आकर्षण बहुत मजबूत होता है। उन्हें छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए और एक गहरी समझ चाहिए कि हम असल में खो क्या रहे हैं और पा क्या सकते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। वो चीज जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्या वो सच में खुशी है या बस एक लत बन गई है? दस्तावेज हमें इस पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम उस पल भर की संतुष्टि के इतने आदी हो गए हैं कि हम भूल ही गए कि असली संतोष कैसा लगता है? बिल्कुल, और शायद यहीं पर वो पंक्तियों के बीच पढ़ने वाली बात आती है जो शीर्षक में कही गई थी। हाँ, सिर्फ ये मत देखो कि स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये समझो कि ये तुम्हें कैसा महसूस करा रहा है, तुम्हारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। क्या ये तुम्हें एनर्जी दे रहा है या तुम्हारी एनर्जी खत्म कर रहा है? क्या ये तुम्हें लोगों से असल में जोड़ रहा है या और अकेला कर रहा है? तो ये सिर्फ जानकारी देने वाला दस्तावेज नहीं है, ये तो आत्मचिंतन का भी एक आह्वान है। हाँ बिल्कुल। और ये कुछ व्यवहारिक जानकारी भी देता है, जैसे आपने बताया कि ये सामग्री 9 भाषाओं में है ताकि लोग अपनी पसंद की भाषा चुन सकें। हाँ, और इसके अलावा दस्तावेज में साफ तौर पर दर्शकों से जुड़ने के लिए कहा गया है। सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने और फॉलो करने का अनुरोध है। और इसमें खास YouTube हैंडल्स का भी जिक्र है, @visharved और @digitaldepression। अब देखिए, आमतौर पर हम ऐसे प्रमोशनल चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ ये दिलचस्प लग रहा है। ये सिर्फ एक दस्तावेज जैसा नहीं लग रहा, बल्कि जैसे कोई आंदोलन या कोई समुदाय बनाने की कोशिश हो। सही कहा आपने। ये जो कॉल टू एक्शन है, ये सिर्फ कंटेंट देखने के लिए नहीं लगता, बल्कि शायद किसी बड़े मकसद से जुड़ने के लिए है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ व्यक्तिगत सुधार की बात नहीं लगती। जिस तरह से सब्सक्राइब और फॉलो करने को कहा गया है और खास प्री रिलीज सामग्री और भविष्य के पुस्तक लॉन्च की सूचनाओं का वादा किया गया है, उससे यही लगता है कि एक लगातार चलने वाली पहल है। ये उन लोगों को एक साथ लाने की कोशिश है जो इस विषय में रुचि रखते हैं और शायद बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी। ये जानकारी शेयर करने से आगे बढ़कर एक कम्युनिटी बनाने की रणनीति लगती है। और ये भावना दस्तावेज के अंत में और भी साफ हो जाती है ना? ये किसी व्यक्तिगत सलाह पर खत्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आखिरी संदेश बहुत ताकतवर है और सामूहिक है। आइए मिलकर बदलें और अधिक जिंदगियां बचाएं। मिलकर बदलें। हाँ, ये एक स्पष्ट आह्वान है, अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करने का। ये बताता है कि डिजिटल कल्याण सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है। और ये अधिक जिंदगियां बचाने की बात करता है, जो शायद सिर्फ डिजिटल आदतों से परे जाकर मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की पूरी गुणवत्ता को बचाने की ओर इशारा करता है। तो अगर हम इस पूरे दस्तावेज से मुख्य बातें निकालें, तो वो क्या होंगी संक्षेप में? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि हमारी डिजिटल व्यस्तता, अगर हम उसे कंट्रोल न करें, तो एक तरह की मानसिक और भावनात्मक कैद बन सकती है, जिसे दस्तावेज डिजिटल डिप्रेशन कह रहा है।
वो बंदर और मूंगफली वाली मिसाल इसे अच्छे से समझाती है। हाँ, दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इस कैद से निकलने की चाबी हमारे अपने ही हाथ में है। ये हमारे सचेत चुनाव पर और उन डिजिटल मूंगफलियों को छोड़ने के साहस पर निर्भर करता है। और तीसरी बात ये कि ये दस्तावेज सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देता, नहीं, ये समाधान की ओर पहला कदम भी सुझाता है। वो डिजिटल डिप्रेशन श्रृंखला का अध्याय 0 वेक अप, और ये लोगों को इस सफर में शामिल होने और जुड़े रहने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, खास चैनल्स और भविष्य की सामग्री का जिक्र करके एक तरह से आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक तरह का रोड मैप है, या एक आमंत्रण कह लीजिए। ये उन लोगों के लिए संसाधन देता है जो अपनी डिजिटल आदतें बदलना चाहते हैं, और उन्हें एक समुदाय का हिस्सा बनने का मौका भी देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, खासकर वो बात कि सच्ची स्वतंत्रता की कीमत क्या है। क्या हम में उन आसान पल भर के डिजिटल इनामों को छोड़ने का साहस है, ताकि हम कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा सार्थक पा सकें। दस्तावेज हमें चुनौती देता है कि हम ईमानदारी से खुद से पूछें, हमारे लिए असली मूंगफली क्या है और असली आज़ादी क्या है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।